श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा पेज नंबर 70 चलेगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि तो असल में यह संपूर्ण विश्व सृष्टि का पर्दा और दृष्टा प्रकाश एक ही है। दृष्टा भी बिना संस्कार का है, स्वयं प्रकाश और अधिष्ठान भी बिना संस्कार का है। और संस्कार का यदि अपवाद कर दिया जाए तो दृष्टा और अधिष्ठान एक हैं। अतः यह जो पर्दे पर तस्वीर दिख रही है, यह पहले नहीं थी और बाद में नहीं है, अतः वर्तमान में बिना हुए दिख रही है। वितथय सदृशः संतो अवितथः इव लक्षितः। इसी से संस्कृत भाषा में वितथ शब्द का प्रयोग करते हैं। वितथ यथा दृश्यते तथा न भवति। वि माने विपरीत और तथा माने वैसा, जैसा दिखता है वैसा नहीं, उसको वितथ बोलते हैं। अब देखो, यह सृष्टि अनेक दिखती है पर यह अनेक नहीं है, एक ही है। यह सृष्टि जड़ दिखती है पर जड़ नहीं, चेतन ही है। यह सृष्टि अपने से अन्य दिखती है पर अन्य नहीं है, स्व है। यह दुख दिखती है पर आनंद है। यह जन्म मरण वाली दिखती है परंतु अमृत सत्ता है। भिन्न दिखती है पर अभिन्न है। इसीलिए जैसी दिखती है वैसी नहीं है। जरा विचार करके इसकी गहराई में घुसो तो यह जो सृष्टि दिख रही है, यह बिल्कुल वितथ के समान है। जैसी दिखती है वैसी नहीं है, लेकिन सत्य के समान दिख रही है। क्यों दिख रही है? इसके ऊपर हम चढ़ बैठे, माने अंतःकरण भी तो बिल्कुल वैसा ही है ना। बोले कि देखो महाराज, आंख से यह किताब दिख रही है, सो किताब झूठी कैसे? बोले कि पहले तुम हमारी यह बात समझो कि आंख झूठी है, अंतःकरण झूठा है। जब तुम अंतःकरण को कल्पित समझोगे, इंद्रियों को कल्पित समझोगे, तब इनके द्वारा देखे हुए संसार को भी कल्पित समझ सकोगे। और जब तक इस देह में से, इन इंद्रियों में से, इस अंतःकरण में से अपनी सत्ता को, अपने ज्ञान को, अपनी प्रियता को तुम हटा नहीं लेते, तब तक सब सच्चा दिखेगा। इसी पर चढ़कर इसी की बात को सच्ची मानते हो। एक वैश्य किसी को वर्गलाती थी। अब उस आदमी को कोई कितना समझावे, जब उस वैश्य से मिले तो उसी की बातों में आ जाए। तो उसके गुरु ने पिता ने कहा कि भाई, एक बार तुम तटस्थ हो जाओ। अभी तो तुम्हारे मन में राग है, मोह है, पक्षपात है। वह वैसे जो कुछ कहती है उसी को तुम सच मान लेते हो। एक बार जरा मोह से, राग से अपने को अलग करो तो। अंतःकरण से, देह से जो तादात्म्य हो गया है, इस अभिमान को छोड़ो। यहाँ से अपने आप को निकाल लो और फिर तटस्थ दृष्टि से देखो तो जैसी सृष्टि है वैसे ही देह है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है। और जैसे तुम इनसे जुदा हो, वैसे ही सारी सृष्टि से जुदा हो। अतः इस सीमित असीमित आधार तुम हो। अतः इस सीमित के असीमित आधार तुम हो। इस सीमित दृश्य के असीम दृष्टा तुम हो। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न दृष्टा होने के कारण तुम्हारे अंदर यह सारी की सारी सृष्टि कल्पित है।
यह तो जब हम अंतःकरण और इंद्रियों से तादात्म्य उत्पन्न होकर सारी सृष्टि को देखते हैं तब यह सृष्टि सच्ची मालूम पड़ती है। अब इस मांडुक्य कारिका में आगे ऐसा वर्णन आता है कि विचारवान के लिए तो यह तत्काल ही ईश्वर का दर्शन कराने वाला है। तो सचमुच ईश्वर को देखना चाहते हैं उनको तत्काल ईश्वर का दर्शन करा दें। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।